Hello friends, welcome to my channel. So guys, today we will discuss one-liner, ठीक है, which is important for all assistant engineering examination, ठीक है. It is most important for assistant engineering examination, ठीक है, also useful for JEE, but मैंने ये जो नोट्स बनाए थे स्पेशली फॉर असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहा, ठीक है. तो आप लोग प्लीज़ वॉच करिए, ठीक है, जो कि क्योंकि ये नोट्स जो मैंने खुद बुक से नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ये जो एक एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो कि APPSC आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल के, ठीक है, और FM और सोम के पूछे जाते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन दोनों कंबाइन यहाँ APPSC में. तो मिक्स क्वेश्चन है टोटल, वहीं से मैंने नोट्स बनाया. जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, जो मुझसे गलती हुआ, वो मैंने नोट्स लिखकर मैंने ये नोट्स बनाए थे. तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं ये वीडियो, ठीक है. तो आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है. जो कि ये इंटरव्यू जो डाटा टाइप अगर मान लीजिए इंटरव्यू में पूछता है तो इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है. और JEE वाले भी देख सकते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग अगर कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप लोग सभी को ये वीडियो देखना चाहिए. तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्या है, एज पर IS कोड 1077, ठीक है, IS कोड 1077 के अनुसार, ठीक है. तो क्या कर रहा है, बर्न्ड के लिए दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नो ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है. अगर बर्न्ड के लिए ब्रिक्स है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा है तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहते हैं. तो याद ध्यान रखना क्या होता है, अगर बर्न्ड के लिए ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा है तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहते हैं. अगर जो कि यूज कहाँ करते हैं, ब्रिज में, PS में यूज करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, ठीक है. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट पूछ जाता है, जो कि बहुत लोग याद नहीं होते हैं, गलत हो जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स. कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स होता है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम होता है 3.5 होता है, मैक्सिमम 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 40 मेगा पास्कल भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है. तो कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, 3.5 to 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैंने बनाए थे, जो पूछा हुआ है उसी से मैंने बनाया. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ है APPSC में. तो ये क्वेश्चन आपसे 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर ज़्यादा हुआ 40 से ज़्यादा हुआ तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होता है, अगर 40 से कम है तो उसे कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स कहते हैं. तो आपको ध्यान रखना है ये बहुत. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आफ्टर 24 आवर्स इमर्सन इन कोल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ब्रिक. तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर 24 घंटे के लिए आप किसी भी कोल्ड वाटर में ब्रिक को इमर्स करके रखते हैं, तो जो वाटर ऑब्जर्व करता है ब्रिक 20% जो होता है, जो ड्राई वेट के 20% से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो अगर 20% ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है तो वो गुड क्वालिटी ब्रिक से जो आप लोग कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर 20% से अगर वाटर ज़्यादा ऑब्जर्व करता है तो सेकंड क्लास ब्रिक्स में क्वालिफाई होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए लोड बेयरिंग वाल्व शुड नॉट एक्सीड, ठीक है. तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है लोड बेयरिंग वाल्व के लिए कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 27, ठीक है. तो ये 27 किसके लिए होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए. आपको ध्यान रखना, अगर पोर्टलैंड सीमेंट बोला है और लोड बेयरिंग के लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो आपसे पूछा है एग्जाम में, तो 27 आप करिएगा, ठीक है. कि 27 से एक्सीड नहीं होना चाहिए. अगर और आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि 27 से ज़्यादा होना चाहिए, 27 से कम होना चाहिए सिलेंडरनेस रेशियो. तो आपको ध्यान रखना है एकदम, 27 से एक्सीड नहीं होना चाहिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर लोड बेयरिंग वाल फॉर एंड पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ठीक है.
और वही देखिए यहाँ दिया हुआ है ये डाटा, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट अगर पूछे या नंबर स्टोरेज दिया है तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो 27 ही यूज करें अगर पोर्टलैंड सीमेंट है। तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो हम लोग यूज करेंगे 27 यूज करेंगे, ठीक है। और वही लाइम मोर्टार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लाइम मोर्टार के लिए अगर नंबर ऑफ स्टोरेज 2 से कम है तो 20 यूज करते हैं, ठीक है। 20 हो गया। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर स्टोरेज 2 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो था 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ है यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 27 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और ये भी याद कर लीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेस्ट कंडक्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी इज प्रिज्म टेस्ट, ठीक है। तो ये अंडर ये डैश डैश मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो मैंने 1 लाइनर फॉर्म में बना लिया जिससे आपको रिवाइज करने में, जैसे एग्जाम है आपके 10 दिन बाद तो रिवाइज कर सकते हैं, अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग गलती नहीं होगा, छोटा छोटा जो कोई मिस्टेक्स हो जाता है 5-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जहाँ से आप सिलेक्शन क्वेश्चन 2 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या है। अगर मान लीजिए बेसिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैसोनरी का अगर टेस्ट करते हैं, किससे करते हैं, बेसिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैसोनरी का टेस्ट के लिए होता है प्रिज्म टेस्ट यूज करते हैं। प्रिज्म टेस्ट से क्या मेजर करते हैं, बेसिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मैसोनरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। फ्लोरेसेंट टेस्ट किस लिए करते हैं, ठीक है। पर तो ये कहते हैं टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंस, ठीक है। इसमें अल्कलाइन सब्सटेंस कितना है वो फाइंड करने के लिए फ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब साल्ट के का कितना परसेंटेज है में। तो देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है, क्वेश्चन 2 बार यहाँ से पूछा हुआ है। तो मान लीजिए जैसे आप चेक टेस्टिंग कैसे करते हैं फ्लोरेसेंट टेस्ट में, ब्रिक कोल्ड वाटर में 24 आवर के बाद ये इमर्स करते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर ड्राई करते हैं, ठीक है। वेट क्लाइमेट में ड्राई करने के बाद इस पर वाइट पैचेस हो जाते हैं जो कि साल्ट का होता है, जिसमें अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं वो साल्ट होता है, ठीक है, वाइट कलर का। तो अगर ब्रिक का जो टोटल एरिया होता है अगर 50% से अगर कम है, ठीक है, तो किस क्लास का ब्रिक होता है, 12.5 क्लास के लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि 12.5 क्लास ब्रिक के लिए कितना % से कम होना चाहिए ये जो वाइट पैचेस होता है, तो 50% कम होना चाहिए। अगर हायर क्लास ब्रिक के लिए अगर पूछे तो कितना जो होता है टोटल एरिया जो बिक रहा होता है वो कितना होना चाहिए, एरिया 10% से भी कम होना चाहिए जो वाइट पैचेस होता है, ठीक है। तो हायर क्लास के 10% से कम होना चाहिए और 12.5 क्लास ब्रिक के लिए 50% से कम होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनाए जो कि हार्ड क्वेश्चन थे उसी के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ही बता दीजिए, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ये तो नोट्स है। तो इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर APPSC जो करवा रहा हूँ APPSC क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो जब क्वेश्चन लाऊंगा तो एक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा कितना आप पानी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट 2 मेथड से किया जाता है, ठीक है। लीचेटलियर मेथड, ऑटोक्लेव मेथड। पहले तो वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीचेटलियर मेथड से क्या मेजर करते हैं, ऑटोक्लेव से क्या कौन सा टेस्ट करते हैं, तो साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। तो लीचेटलियर मेथड कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये चेक करता है अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ठीक है। लीचेटलियर मेथड में जो अनसाउंडनेस होता है सिर्फ फ्री लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस होगा मतलब वॉल्यूम में चेंज होता है उसको टेस्ट करता है। और ऑटोक्लेव मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि लाइम और मैग्नीशियम का जो वॉल्यूम में चेंज होता है दोनों को मेजर कर लेता है, ठीक है। तो उसके लिए ऑटोक्लेव मेथड में दोनों सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू बोथ लाइम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऑटोक्लेव मेथड होता है तो ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना ही याद रखना है। अगर जैसे टाइम है तो ये सभी देख लीजिए कि लीचेटलियर मेथड में 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं टेस्टिंग के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए कितना था प्लस 0.7 P होता है, ठीक है। रिजल्ट हमेशा mm होगा, ठीक है। ऑटोक्लेव में क्या होता है,
ऑटो क्लेव में आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज में रिजल्ट होता है। इसका डाई मोल्ड का कितना 25x25x250 होता है। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है। और साउंडनेस टेस्ट क्या होता है वो देख लीजिए। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट और टू डिटेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो अनकम्बाइंड लाइम कितना है सीमेंट में और वॉल्यूम सीमेंट में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए सीमेंट जो यूज करते हैं हम लोग रेलवे स्लीपर डिजाइन करने के लिए, तो कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज करता है, तो आपको ध्यान रखना 53S, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो 53S जो ग्रेड यूज करते हैं सीमेंट रेलवे स्लीपर डिजाइन के लिए। तो 53 क्या होता है, तो आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ग्रेड पढ़े हुए 33 ग्रेड 43 मेगा पास्कल 53 मेगा पास्कल, जो कि ये 53 क्या है, 53 मेगा पास्कल ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का। तो वही कौन सा रेलवे स्लीपर का डिजाइन करने के लिए हम 53 ग्रेड यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में क्या है, C3 है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो उसे हम क्या इनिशियल सेटिंग के लिए यूज करते हैं। हमें अगर मान लीजिए हमको जल्दी सेट करना है, ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग यूज करते हैं, जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज कर देते हैं। जहाँ फ्रीजिंग थ्रोइंग होगा वहाँ पे यूज करते हैं C3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्योंकि वो फ्लैश सेट होता है, बहुत जल्दी ही सेट हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए जल्दी सेट होता है तो उसका स्ट्रेंथ जो होता है रिड्यूस हो जाता है, ये डिमेरिट है C3 का। और C3 से क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 वीक स्ट्रेंथ। अगर एग्जाम में 1 वीक स्ट्रेंथ पूछे तो ट्राई कैल्शियम सल्फेट से मिलेगा, ठीक है। अगर 1 ईयर स्ट्रेंथ अगर बोलेगा तो डाई कैल्शियम सिलिकेट से C2S से मिलता है। और C2S से आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी मिलता है, ठीक है, जो कि लो हिट सीमेंट में यूज करते हैं। तो लो हिट सीमेंट में मैक्सिमम क्वांटिटी किसका होता है बॉक्स कंपाउंड में, चारों में से अगर पूछा जाए तो C2S का होता है लो हिट सीमेंट में, ठीक है। तो बॉक्स कंपाउंड 4 होते हैं, C3S, C2S, C3, C4F। C4F होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ठीक है। याद रखना। और C3S जो होता है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। C3S मेनली जो स्ट्रेंथ के लिए होता है, जहाँ भी अगर क्वेश्चन आपसे स्ट्रेंथ के लिए पूछा जाए तो C3S का मैक्सिमम क्वांटिटी होना चाहिए। और सेटिंग का जहाँ भी बात हो तो ट्राई कर तो एल्यूमिनेट ही होगा 100% वहाँ पर, ठीक है। अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोले क्वेश्चन में कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ किससे अचीव होगा, तो किसमें क्वांटिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट का होना चाहिए, जो कि लो हिट सीमेंट में यूज करते हैं C2S, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अगर टेस्ट हमें करना है तो, ठीक है, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट के लिए जो साइज जो होता है क्यूब का कितना होना चाहिए, तो साइज होता है सीमेंट के लिए, ठीक है, सीमेंट के क्यूब के लिए 70.6 mm होना चाहिए, मतलब 7.06 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में 7.06 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में 7 सेंटीमीटर में दिया हुआ, कहीं कहीं 70.6 mm, जो कि SSJE में भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो SSJE वाले भी तो डेफिनेटली देखिए, क्योंकि एग्जाम आने ही वाला है, ठीक है। तो आप लोग तो इजी के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि टेक्निकल में बहुत कम मार्क्स उठते हैं, तो ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्विपमेंट के लिए स्टैंडर्ड साइज जो होता है क्योंकि कितना था 17.6 mm होना चाहिए। और देखिए प्लाईवुड का एडवांटेज क्या था, देखिए प्लाईवुड है एडवांटेज ऑफ सेम टेंसाइल इन बोथ डायरेक्शन। तो प्लाईवुड का ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, प्लाईवुड का एडवांटेज क्या होता है, तो क्या होता है कि सेम टेंसाइल होता है, ऑल डायरेक्शन में होता है। एक तो यही क्वेश्चन पूछता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए और वेन्यू जो होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस होता है, वेन्यू जो होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होता है प्लेस होता है, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एक दूसरे के, या राइट एंगल कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो अब ये भी क्या पूछा हुआ है कि वेनिस जो होता है एक दूसरे के राइट एंगल होता है, जो लेयर्स जो होते हैं सक्सेसिव लेयर्स जो होते हैं एक दूसरे के हमेशा राइट एंगल में प्लेस्ड करता है, जिससे कि स्ट्रेंथ जो होता है ऑल डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लाईवुड इसका ये एडवांटेज हो जाता है। और क्वीन क्लोजर क्या होता है, इज लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रेक होता है। क्वीन क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रेक। तो अगर फिगर में बताऊं तो देखिए, और ये फिगर मान लीजिए ये ब्रेक का साइज हो गया, कि ब्रेक का साइज कितना होता है, मान लीजिए 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर ब्रेक का साइज होता है। तो आपको ध्यान रखना है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। विथ मोटाई अगर बोला जाए तो 20 × 10 × 10 होता है। तो देखिए क्वीन क्लोजर का कैसे हुआ, अगर लॉन्गिट्यूडनली हाफ है तो लॉन्गिट्यूडनल ये है तो लॉन्गिट्यूडनली हाफ बीचों बीच कट कर देंगे, तो यही क्वीन क्लोजर होता है। और एक और फैक्ट जो आप लोगों को पता नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, तो एक और जो शेप होता है क्या होता है कि क्वार्टर में अगर बोले तो लॉन्गिट्यूडनली हाफ और लेटरली हाफ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली हाफ होगा और लेटरली भी हाफ होगा, तो वो भी होता है क्वीन क्लोजर में होता है क्वार्टर में। तो क्वार्टर में कैसे होगा ये देखिए मैं बता रहा हूँ अभी, ये तो लॉन्गिट्यूडनली हाफ हो गया, ठीक है, हाफ लेटरली भी हाफ, ठीक है, ठीक है, हाफ काट दिए। तो क्वार्टर में बोल रहा है तो क्वार्टर तो यही होगा ना, तो यही हो गया क्वीन क्लोजर क्वार्टर में। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली हाफ होगा या लेटरली हाफ होगा, तो यही आपका होता है क्वीन क्लोजर। आपको ध्यान नहीं, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनली हाफ काटिए, क्वार्टर में बोला लेटरली हाफ होता है, लेकिन आपको लॉन्गिट्यूडनली हाफ याद रखना है कि यही एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये लॉन्गिट्यूडनली हाफ भी पूछे तो क्वीन क्लोजर होता है। तो गाइज आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे और भी कल मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको देखना अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे जो आपको फंसीगा जहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे डाउट हुआ, क्वेश्चन फंसा हूँ, वो मैं नोट्स बनाया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, जो कि आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए ही स्पेशली मैंने ये नोट्स बनाया था, जो कि आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो गाइस अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। पता नहीं बहुत लोग डिसलाइक क्यों करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इनको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देते हैं, या पहले से ज्ञानी होंगे वो। चलिए गाइस, तो आज का सेशन इतना ही है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। इंटरव्यू का एक पार्ट फिर से बनाएंगे, फिर एमसीक्यू के लिए वन लाइनर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन में ले आऊँगा तो अब आप ये नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप ये नोट्स अच्छे से एक बार दो बार वीडियो देख के रिविजन कर लीजिएगा, तो जो प्रीवियस ईयर में फिर से वीडियो ला कर जब अपलोड करूँगा तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर देखिएगा, आपसे सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वन लाइनर इसी से बनाए हैं प्रीवियस ईयर से ही। तो गाइस चलिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।